जिंदा रहेगा भारत, हारेगा ये कोरोना। बैठे रहो घरों पे, किसी बात से डरो ना। महामारी है कोरोना, बाहर तुम जाओ ना। बैठे रहो घरों पे, किसी बात से डरो ना। हमें हम सोचना तो क्या हल, तुम्हें तुम सोचना तो क्या हल। जब हम सब सोचो तब कुछ न कुछ हल। तब दोस्तों एक छोटी सी पहल हमारे गांव से हम करने जा रहे हैं, क्योंकि दौर ऐसा है कि यही कहने को मजबूर हो जा रहे हैं। हर तरफ धुंध है, जुगनू है, न चिराग कोई। कौन पहचानेगा, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा, अगर जाऊंगा। यानी चारों तरफ कोरोना की महामारी का अंधकार है। दोस्तों केवल हमारी पहचान इस समय उसी से हो सकती है कि हम मास्क पहने, अपने नियम पर रहें और अपने घरों में अधिक से अधिक समय गुजारें। मजबूरी हो तभी हम बाजार की ओर रुख करें। तो अपने गांव में जो शादियां ब्याह होती हैं उसमें हमने ये पहल शुरू कर रखी है। अभी हम इस शादी में जिसके बारे में हमने बता रखा है वीडियो में आगे, उसमें हम लड़के पक्ष वाले हैं, लेकिन लड़के पक्ष वाले से भी हमने बात की और उन्होंने भी हमारी इस पहल को सराहा है, जिसमें जोली के कमलकांत के पंत जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है, जो दूल्हे के बड़े भाई हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष दोनों मिलकर इस कोरोना काल को, इस कोरोना काल में जो शादियां हैं उसको सादगी का रूप दे सकते हैं। उसमें जो घराती हैं और जो दुल्हन पक्ष की ओर से जो बाराती हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जो जिस परिवार में ओकेजन है वो परिवार थोड़ा झिझक भी सकता है किसी से कुछ कहने में, लेकिन हमें अपनी पहल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनके मनोबल को बढ़ाना पड़ेगा कि हम बिल्कुल सिंपल अरेंजमेंट के लिए, बिल्कुल सादगी के लिए तैयार हैं। आप सबसे गुजारिश है दोस्तों, अपने अपने जो जहां भी इस वीडियो को देखे, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने मोहल्लों में इसकी पहल शुरू करें, क्योंकि देश हित में इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस समय हम दूर जा नहीं सकते, दूसरे के गांव में जा नहीं सकते, अपने गांव में ही गांव वालों के साथ मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। इसी आशा के साथ आगे मैं आपको अपने गांव की ओर लिए चलता। तीव्र गति में इस समय कोरोना की जो महामारी है इस समय हमारे समाज को लपेटते जा रही है। तो हम लोगों ने, आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी कि हम तो अकेले ही निकले थे मंजिल, जानिबे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। दोस्तों एक पहल करनी हर एक की ओर से बहुत जरूरी है। ऐसा ही कुछ विचार आया था दिमाग में परसों, पहले वाले वीडियो में आपने उसको गौर भी किया होगा, जो मैंने वायरल किया था एक सोशल वर्कर के नाते। तो आज हमने अपने गांव से इस पहल को शुरू किया है। ये कृष्णानंद पांडे जी हैं, उनकी बिटिया सामने खड़ी है। 30 तारीख की शादी है ना, 30 तारीख की वो शादी है। दोस्तों हमने अभी, हमारे पास 5-6 दिन पड़े हुए हैं, तो हमने पहल ये की कि उस दिन जो है बहुत सादगी में हम उसको निभाएंगे उस काम को। उसमें क्या होगा, जो घराती पक्ष के लोग हैं वो एक एक जना अपने तरीके से सम्मिलित होगा और जो उसकी बारातियों का जो स्वागत है और जितने भी उस घर में जो कामकाज होते हैं उसमें निपटाने में अपना पूर्ण सहयोग देगा। एक सोशल डिस्टेंस बन जाएगी इससे। दूसरा, सब लोग अपना मास्क वगैरह लगा के आएंगे प्रॉपर। और तीसरा, जो हमारा जो बाराती पक्षी का, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो दुल्हन पक्षी वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार हमने दूसरे के घर में खाना खाया है तो आज हमारा फर्ज है कि हम पूरे गांव वालों को खाना खिलाएं। वो कल्चर चलता आया है और वो होना भी चाहिए, उससे हल्का महसूस करता है आदमी। आज हम इसलिए आए यहाँ पे उनसे कहने के, क्योंकि अपने मन से तो कह नहीं सकते हमसे, हमारा फर्ज है कि हमें इस रूप में आने का निमंत्रण दिया जाए।
ताकि सेवा भी हो जाए, हमारे फर्ज पूरे हों, लेकिन उनका वो प्रेशर कम हो जाए और उससे क्या होगा, डिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि खाना हम घर में खाएंगे और केवल बारात का स्वागत करने और बारात निपटाने के लिए हम लोग अपने अपने घर से एक एक जना आएंगे और बढ़िया तरीके से उस काम को निभाएंगे, ताकि जो कोरोना के इस दौर में ये संदेश और लोगों तक भी जाए कि हमने अपने गांव से एक पहल शुरू की है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, और एक और बड़ी बात है कि हमने ये भी किया कि मिठाई का कम से कम प्रयोग होगा, मिठाई का कम से कम प्रयोग होगा, उसकी जगह पर हम बतासे यूज कर लेंगे, बतासे का प्रयोग होगा। और एक निवेदन हमारे गांव वालों की ओर से और है कि जो बाहर से जो गांव वालों को निमंत्रण जाता है, उसमें हर आदमी सोचता है कि मैं वहां जाता है, बच्ची को जो एक भेंट दी जाती है उसके लिए हम उस घर में जाएं और अपना टीका दे के आए। उसमें एक गोले का भी प्रचलन होता है। इस बार हमने गोले के लिए थोड़ा सा रोक रखा है, ताकि उसमें ज्यादा अटैचमेंट ना हो, बतासे का वो करेंगे। उसमें हमने एक नियम ये निकाल रखा है कि जो भी आएंगे अपने गांव का एक रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे बजेल के हैं तो वो कहेंगे कि यार बजेल वाले एक जना आ रहा है, उसके हाथों सब लोग अपना एक कागज में लिखवा दें और वो एक जना आके वो अपनी भेंट दे दे। वैसे ही निरई वाले हैं, वैसे ही पाया वाले, वैसे ही हम लोग भी करेंगे। जब हमें निमंत्रण आता है जहां से, हम लोग एक जना ओकाली का एक रिप्रेजेंट करेंगे और वहां से वो भेंट उनके घर तक जाएगी, ताकि पूरा सोशल डिस्टेंस बनी रहे, कम से कम लोग वहां पे इकट्ठा हों। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने ग्रामवासियों का, और सर्वप्रथम कन्या के जो पिताजी हैं कृष्णानंद जी का, कि सब लोगों ने मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, हमारे पंडित जी हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो माता बहनें भी वहां पर बैठी हुई हैं। तो अपने ओकाली ग्राम से हम लोग ये पहल शुरू कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सब लोग इस तरीके से करें ताकि सोशल डिस्टेंस बनी रहे और कम से कम बाराती लोग आएं और उनका हम स्वागत कम से कम संख्या में, जो भीड़ बना के नहीं, पहले से जैसा चलता था। और एक डीजे का भी है, डीजे का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे इस बार, साउंड का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। केवल जो सांकेतिक होता है, जैसे क्या कहते हैं उसको, पतंगे वगैरह होती हैं, वो लगेंगी, माला लग जाएंगी, जो ड्राई चीजें हैं, और ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करके उसको शांत तरीके से एक सांकेतिक रूप में करेंगे, ताकि दूल्हा दुल्हन को दुआ भी अच्छी मिल जाए और एक मिसाल भी बन जाए। तो मैं आशा करता हूं आप सब लोगों से कि अपने गांव में भी थोड़ा सा कोशिश करिए, इस तरीके से पहल करिए, ताकि सोशल डिस्टेंस भी बनी रहे। और जो कामकाज हमारे इस समय होने हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने पोस्टपोन भी कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जहां पर एक समय पोस्टपोन नहीं किया जा सकता हालातों के कारण, तो वहां पर हम इस तरीके से एक मिसाल पैदा करें। तो मैं अपने पूरे ओकाली गांव की ओर से आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूं कि इस पहल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा के सब लोग अपने गांव के लिए एक मिसाल बने। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अपने सारे गांव वालों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोगों से विदा चाहता हूं, और आशा करूंगा कि हमारे पूरे उत्तराखंड में ये काम हो और सब लोग अपने गांव में जैसे तैसे अपने गांव और अपने पड़ोस को कम से कम सुरक्षित रखने का प्रयास करें, और उससे क्या होगा, हमारा एक परोपकार भी हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद महाराज। और आप लोग भी एक बार ताली बजा देना हमारे गांव वालों के लिए। ये तो आरजे काव्य साहब जब राशि या तब उन्होंने आपको तरफ जो गिफ्ट दी राशि ओहो रेडियो एल हम घरों में जो सुन रहे हैं, एल जो घरों में हम बैठे हैं, उमें आरजे काव्य की जी का ओहो रेडियो हमारे बहुत काम आ रहा। मजबूरी में लगाया है, लेकिन देश हित के लिए बहुत जरूरी है। माफ करें, कृपया मास्क पहनकर आए, बाहर से ही आवाज दें, राष्ट्रीय हित में भागीदार बने। आपका शुभ चिंतक धीरज पांडे। यानी कहने का मतलब है कि हमें हमारे जो वहां आ रहे हैं उनसे दुश्मनी नहीं है। कोरोना हमसे चाह रहा कि कोई न किसी माध्यम से हम एक दूसरे के पास पहुंचे, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज बाहर से ही हम लोग दे दे। सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखें, डिस्पोजल गिलास का ज्यादा यूज करें, एक दूसरे की हेल्प करना ना छोड़े, लेकिन सतर्कता बहुत बरतें। कुछ दिन की बात प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो, कोरोना के ये सारे। जिंदा रहेगा भारत,
हारेगा ये कोरोना, बैठे रहो घरों पे, किसी बात से डरो ना, महामारी है कोरोना। बहुत गहरी लाइन है आपकी। दूरी बनाओ सबसे, अपने हो या पराए, डॉक्टरों ने सभी को सारे नियम बताए। जिंदा रहेगा भारत, हारेगा ये कोरोना, बैठे रहो घरों पे, किसी बात से डरो ना।